गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग की एक और नई एजुकेशनल वीडियो में। सबसे पहले हम लोग करेंगे आज की बात कि कल हम क्या बोल के गए थे और मार्केट में क्या क्या हुआ। फिर हम लोग करेंगे आगे की मतलब कल की मार्केट का प्लानिंग कि कल का मार्केट में क्या होने से हम लोग क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, हम लोगों का प्लानिंग क्या होगा बाइंग सेलिंग का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पोस्ट मार्केट, जैसा कि हम लोग हर रोज करते हैं। शुरुआत करते हैं निफ्टी मिड कैप से। निफ्टी मिड कैप में आप लोगों को क्या बोल के गया था कि जब तक निफ्टी मिड कैप इस एरिया के ऊपर 5,600 8,610 के ऊपर नहीं जाता है तो हम लोग कोई बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। और जो कल का क्लोजिंग था उसके नीचे जब तक नहीं जाता है हम लोग सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन क्लोजिंग से नीचे मैंने आप लोगों को ये भी बोला था, जो ये लास्ट लो लगा था ना, ये लो इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आप लोगों में से कोई इस जगह इस कैंडल पे ब्रेकडाउन पे ये ट्रेड ट्राई किया होगा तो उनका स्टॉप लॉस भी लगा होगा उसका। ठीक है, कोई इशू नहीं। एक स्टॉप लॉस लगा, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगा होगा, ऊपर गया नहीं। तो कुल मिला के आज का मार्केट सही था ही नहीं। अब हम लोग जो आज सुबह जो हम लोग ट्रेड किए थे वो किए थे, एक ट्राई लिए थे। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये ब्रेकआउट जो ओपनिंग का ब्रेकआउट हुआ था आज, आज का जो ओपनिंग है उसका ब्रेकआउट पे हम लोगों ने एक कॉल का ट्रेड बनाया था जिसका स्टॉप लॉस लग गया इस कैंडल ने। इस कैंडल ने इसका स्टॉप लॉस लगा। फिर हम लोग इस जगह पे एक ट्रेड का ट्राई करने वाले थे, लेकिन इस जगह पे इस ब्रेकआउट पे मेरा हमारा स्टॉप लॉस हो रहा था थोड़ा बड़ा, क्योंकि यहाँ से लेके इस जगह तक 30 से 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा था। इसीलिए हमने इस ट्रेड को नहीं किया। मैं उतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके नहीं चलता हूँ, इसलिए मैंने इस ट्रेड को स्किप कर दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, इस जगह पे एक ट्रेड बनाया था हम लोगों ने, बिल्कुल इस शैडो के बॉटम पे हम लोगों ने एक ट्रेड बनाया था, जिस ट्रेड को हम लोगों ने 3 PM तक होल्ड किया और यहाँ कहीं इस ट्रेड को निकाला। यहाँ कहीं यहाँ निकालने वाले थे, लेकिन 3 PM का इंतजार था तो हम लोग 3 PM का कैंडल का लगभग इस यहाँ कहीं निकाला था हम लोगों ने। तो कुल मिला के हम लोगों का आज नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई अच्छा दिन नहीं रहा। आप लोगों के साथ भी वैसा ही हुआ होगा। अगर कोई थोड़ा रिस्क लेके किए होंगे तो वो वाला जो मैंने बाइंग का ट्रेड बताया निफ्टी में, इस जगह पे ये ट्रेड कोई किया होगा तो कर सकता है, मतलब कर सकता था। बैंक निफ्टी भी कुल मिला के कंसोलिडेट ही रहा कि कहीं भी बड़ा मूवमेंट नहीं कोई। और फिर निफ्टी में भी एज वेल वैसा ही। अब बात है आज एक कंसोलिडेशन के बाद कि कल का प्लानिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो फिर निफ्टी कल है एक्सपायरी फिर निफ्टी का, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी को फिर निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले फिर निफ्टी में आप लोग एक काम कीजिएगा, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिएगा। जो ट्रेंड लाइन आपका आएगा, जो ये बॉटम है 11.5 वाला बॉटम को कनेक्ट कीजिएगा, इस बॉटम को कनेक्ट कीजिएगा 12.15 को, और फिर लास्ट जो बॉटम लगा है लास्ट के टाइम, इस दोनों बॉटम को कनेक्ट कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से लेके इस बॉटम को कनेक्ट कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन रहेगा ना, ये कल के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। और हमारा ऊपर का जो जोन रहेगा, ये देखिए यहाँ से लेके एक कनेक्ट अगर करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपका कनेक्ट होगा इस 3 पॉइंट को। तो नीचे से ए वाला ट्रेंड लाइन, ऊपर से ए वाला ट्रेंड लाइन, इस दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में जब तक मार्केट रहेगा, तो अगर ट्रेड ना करें तो बेहतर है। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे सीधा, और इस 3 पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करेंगे टॉप का। और इस बीच में अगर मार्केट रहता है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, इसका ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे। ओके, टारगेट अगर ऊपर की तरफ निकलता है, मान के चलिए इसका ब्रेकआउट हुआ और ऊपर की तरफ निकला, तो हम लोगों का जो टारगेट निकल के आएगा वो टारगेट रहेगा टारगेट 1 20,130, एंड टारगेट 2 रहेगा ये आपका 20,180 का। और नीचे की तरफ अगर निकलता है, मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन में हमारा जो टारगेट रहेगा ना, वो टारगेट आपका रहेगा 19,920 टारगेट 1, एंड 19,860 आपका रहेगा वो टारगेट 2। ओके, तो हम लोगों ने फिन निफ्टी में दोनों साइड का प्लान हम लोगों का रेडी हो गया, किस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है।
अगर मान के चलिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद इसी जो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आपका आ रहा है, देखिएगा वहां पे आने के बाद अगर वहां पे कोई सपोर्ट लेता है या कोई बुलिश कैंडल आपको दिखता है या कोई बुलिश पैटर्न बनाता है या फिर बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है, तो आप लोग उस कंडीशन में बाइंग के लिए जा सकते हैं। अगर मान ली के चलिए ये गैप अप ओपन हो गया, तो गैप अप ओपन होने के बाद वैसा कंडीशन बनेगा, वहां से सपोर्ट लेगा, रिट्रेस होगा, मतलब रिट्रेस होके वहीं से सपोर्ट लेगा, तो आप लोग वहां से जा सकते हैं वहां तक। ओके, और अगर गैप डाउन होता है तो भी उसका पुल बैक का इंतजार कीजिएगा, फिर से जब आएगा उसी ट्रेंड लाइन के आसपास, तो मार्केट का बिहेवियर देखिएगा। अगर मार्केट का बिहेवियर फिर भी नेगेटिव रहता है तो हम लोग पुट के लिए जा सकते हैं। अब चलिए निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी जिन लोगों के लिए निफ्टी बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए निफ्टी क्या कर सकते हैं हम लोग। निफ्टी में गौर फरमाइएगा तो निफ्टी में क्या हो रहा है ना, निफ्टी दूसरों के मुकाबले मतलब फिन निफ्टी के मुकाबले निफ्टी हमको स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें फ्राइडे को भी हम लोगों ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया, आज भी हम लोगों ने पॉजिटिव ही क्लोजिंग दिया, तो कहीं ना कहीं फिन निफ्टी के मुकाबले निफ्टी स्ट्रांग है। तो हम लोग निफ्टी में एक बुलिश ट्रेड का सोच भी सकते हैं, ठीक है, निफ्टी में हम लोग बुलिश ट्रेड का सोच सकते हैं, जिसका टारगेट हम लोग आराम से लेके चलेंगे। लेकिन कब सोचेंगे, जब 620 के ऊपर कंटिन्यू ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगा। जब तक 620 के ऊपर 15-20 मिनट अगर सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग उस ट्रेड को नहीं करेंगे। ओके, तो इसके ऊपर जब हम निकलेंगे 620 के ऊपर तो हम लोग एक बुलिश ट्रेड लेंगे, जिसका टारगेट हम लोग लेके चलेंगे 670 तक का टारगेट 1, एंड जो सेकंड टारगेट होगा हम लोगों का वो रहेगा 705 का। ओके, ये होगा हम लोगों का टारगेट 2। और अगर मान के चलिए क्या होता है, मार्केट कहीं फ्लैट ओपन हुआ और जो लास्ट लो था ना इस लो को तोड़ दिया, 570 का जो लो है इस लो को तोड़ दिया, उस कंडीशन में दोबारा आपका टारगेट जो नीचे की तरफ निकल के आएगा और फिर से आपका 520 एंड सेकंड टारगेट जो आ जाएगा वो 460, ये आपका रहेगा निफ्टी में। तो निफ्टी में आप लोग इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कोई अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन ना हो। बड़ा गैप अप और गैप डाउन के केस में हम लोग क्या करेंगे, प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, जिस तरह से प्राइस एक्शन बनेगा हम लोग उसी तरह से उसको फॉलो करेंगे। अब चलिए कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह का बैंक निफ्टी में भी है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं। तो हाँ, बैंक निफ्टी में एक चीज बहुत बढ़िया है, बैंक निफ्टी आप लोग अगर बचे रहना चाहते हैं 45120 से लेके 44,000 सॉरी 44,610 या फिर 600 राउंड फिगर मान के चलिए, इस बीच में आप लोग कोई बड़ा पॉइंट के लिए या बड़ा क्वांटिटी के लिए ट्रेड करने का प्लान मत कीजिएगा। अगर आपको कोई बड़ा क्वांटिटी प्लान करना है तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको वो प्लान करना होगा 44,600 के नीचे या फिर 45,120 के ऊपर सस्टेनेबल पे। ओके, अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोगों का टारगेट क्या निकल के आएगा, मान के चलिए अगर 45,120 के ऊपर मार्केट निकलना स्टार्ट करता है और कंटिन्यू सस्टेन करने लगता है, तो इसका टारगेट जो हम लोगों का निकल के आएगा, सीधे पहला टारगेट जो आएगा 300 का 45,300 ये रहेगा आपका पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट जो आएगा आपका वो आएगा 45,470, ये आएगा आपका ऊपर का दो टारगेट। और अगर आप नीचे की तरफ निकलते हैं, मान के चलिए बड़ा पॉइंट के लिए अगर नीचे की तरफ आप निकलते हैं तो वो आप उस केस में आपका टारगेट जो आएगा वो 460 का टारगेट 1 एंड 290 का टारगेट 2, ये आएगा आपका दोनों टारगेट दोनों तरफ का। ओके, सावधानी से ट्रेड कीजिएगा कि मार्केट जिस तरह से आज का क्लोजिंग दिया है, हमको ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट कल भी इसी तरह से रहे, तो आप लोगों से निवेदन है तो थोड़ा सावधानी से ट्रेड कीजिए। हो सकता है कि 2-3 दिन कंसोलिडेट करे और फिर हमको थर्सडे को या थर्सडे को या वेडनेसडे को एक अच्छा मोमेंटम हमको दिखने को लिए मिले। इसीलिए अपने आप को जितना आप सेफ रखिएगा ट्रेड में,
तो आपके लिए वो अच्छा होगा कि आपको वो बड़ा मोमेंट आप कैप्चर कर पाएंगे। ओके। और अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, सीखना है लाइव मार्केट में ट्रेड करना, तो आप जुड़िए हमारे साथ लाइव मार्केट में। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, और उसी के थ्रू रोज़ सुबह आपको लिंक मिलेगा लाइव मार्केट का, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि साइकोलॉजी, एक ट्रेडर का साइकोलॉजी कैसा होना चाहिए, उसको ट्रेड किस तरह से लेना चाहिए, कैसे अपने पोजीशंस को मैनेज करना चाहिए, कैसे अपने रिस्क को मैनेज करके चलना चाहिए। ये सारी बात हम लोग सीखते हैं लाइव मार्केट के दौरान। बहुत सारे मेंबर हैं वहाँ पे जुड़े हुए, आप भी उन लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और फ्री में ये सब कुछ सीख सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। और जिन लोगों को मार्केट समझ में नहीं आता है उन लोगों को आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू लाइव मार्केट में जुड़ाइए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।